श्री रघु जी, महाराज रघु इक्ष्वाकुवंशी राजा दिलीप के पुत्र थे। दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की सेवा करके इन्हें प्राप्त किया था। महाराज रघु ने कितने ही अश्वमेध यज्ञ किए। एक बार जब आप यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र यज्ञाश्व को चुरा ले गया। रघु ने उसका पीछा किया। वे इंद्र से बड़ी वीरता से लड़े। महाराज रघु जब किसी प्रकार परास्त होते दिखाई नहीं दिए तो इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग किया। वज्र की चोट से मूर्छित होकर रघु संग्राम भूमि में गिर पड़े। परंतु थोड़ी देर बाद जब इन्हें होश आया तो वे फिर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। रघु की इस वीरता से इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें इंद्रासन को छोड़कर शेष सब यज्ञ का फल दे दिया। महाराज रघु ने अपने शासन काल में अनेकों प्रकार के यज्ञ किए। एक बार विश्वजित यज्ञ में अपना समस्त धन इन्होंने दान कर दिया। इनके स्वयं के पास भी नित्य के व्यवहार के लिए केवल मिट्टी के बर्तन ही शेष रह गए थे। उसी समय भरतंतु का शिष्य कौत्स अपने गुरु दक्षिणा के लिए 14 कोटि भार स्वर्ण मांगने के लिए इनके पास आया। जब उसने महाराज के पास प्रवेश किया तो उनको पूर्ण रूपेण अर्थहीन एवं निष्किंचन देखकर उसका साहस ये ना हुआ कि गुरु दक्षिणा के लिए उनसे याचना करे और वे राजा रघु को बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए ही लौटने लगे। महाराज ने उन्हें रोका और उनसे आने का कारण पूछा। ब्राह्मण कुमार ने कहा, महाराज, मैंने आपकी दानशीलता के बारे में सुना था। आप अद्वितीय दानी हैं, किंतु यहाँ आकर मुझे मालूम पड़ा कि आपने विश्वजित यज्ञ में अपना समस्त धन याचकों को दान कर दिया है और अब कुछ भी शेष नहीं है। ऐसी दशा में शायद आप मेरा मनोरथ पूरा न कर सकें। राजा ने कहा, नहीं ब्राह्मण कुमार, आप मुझे अपना अभिप्राय बतलाइए, मैं अवश्य उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। कौत्स ने कहा, राजा, गुरुदेव के चरणों में रहकर जब मैं समस्त विद्याओं को प्राप्त कर चुका तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे अन्य छात्रों के समान मुझसे भी गुरु दक्षिणा ग्रहण करें, किंतु मेरे द्वारा की गई गुरु सेवा को ही उन्होंने गुरु दक्षिणा मानकर मुझसे गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह न करने को कहा। मैंने समझा कि गुरुदेव मुझे गरीब जानकर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, अतः मैंने गुरु दक्षिणा मांगने पर विशेष जोर दिया। इस प्रकार अतिशय आग्रह से गुरुजी को कुछ क्रोध आ गया और बोले, अच्छा, नहीं मानता है तो 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं हमको ला कर दे। राजन, मैं इसी राशि के लिए आपके पास आया था। महाराज रघु ने कहा, यदि क्षत्रिय राजा के दरवाजे से एक विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण निराश लौटे तो उसके राजपाट, धन धान्य और कोष को 100 बार धिक्कार है। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए, मैं कुबेर पर चढ़ाई करके आपकी गुरु दक्षिणा का प्रबंध करूंगा। सेनाध्यक्षों को सेना सजाने की आज्ञा दी गई। बात की बात में सब सैनिक तैयार हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का निश्चय किया गया। सवेरा हुआ तो कोषाध्यक्ष रघु के पास आया और बोला, महाराज, आपके पराक्रम से स्वयं भयभीत हो रात में कुबेर ने अपार स्वर्ण की वर्षा की है। अब आपको उस पर आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज रघु कोषागार में गए तो उन्हें चारों ओर असंख्य स्वर्ण मुद्राएं दिखाई दी। उन्होंने सब मुद्राओं को घोड़े, ऊंट और खच्चरों पर लदवाया और ब्राह्मण कुमार के सामने पहुंचा दिया। ब्राह्मण कुमार ने देखा कि मुद्राएं तो नियत संख्या से बहुत अधिक हैं। वे राजा से कहने लगे, महाराज, मैं इतनी स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा? मुझे तो केवल 14 कोटि की ही आवश्यकता है। राजा ने कहा, ऋषि कुमार, आपने ठीक कहा, किंतु ये सब स्वर्ण मुद्राएं केवल आपके ही लिए आई हैं। आपके निमित्त आए धन का प्रयोग अगर मैं करता हूँ तो मुझे ना जाने कौन सा नरक भोगना पड़ेगा। ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, परंतु महाराज ने उस धन को स्वीकार न किया। अंत में 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं तो ब्राह्मण कुमार ले गए और शेष धन को महाराज ने अन्य ब्राह्मणों को लुटा दिया।
ऐसा दाता कौन होगा जो याचकों के मनोरथ इस प्रकार पूर्ण करे। महाराज रघु का सर्वस्व दान के लिए ही था। एक बार इनकी सुंदरी स्त्री पर किसी ब्राह्मण की दृष्टि पड़ गई। ब्राह्मण शिव का उपासक था। राजमहिषी के समान सुंदर युवती की प्राप्ति असंभव समझकर वह अपने आराध्य के सम्मुख गया और वैसी ही सुंदर स्त्री पाने की अभिलाषा से अपना मस्तक काट कर मरने लगा। महाराज को इसका समाचार मिला। उन्होंने राज्य सहित अपनी स्त्री को ब्राह्मण देव के लिए सौंप दिया। इस प्रकार एक नहीं अनेकों प्रकार से प्रजाजनों की मनोकामना को पूरा करते हुए महाराज रघु ने इस धरती पर शासन किया। अंत में समस्त राज्यभार अपने पुत्र अज पर छोड़कर आप भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए।